हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं हर का परिमेयकरण कैसे करना है। आइए देखते हैं हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको हर के परिमेयकरण में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है 1/√3। इसका हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है हर का परिमेयकरण। तो ये जो हर है ना, इसका गुणा इसी के अंश और हर में करना है। तो हम देखो √3 का गुणा कर देंगे ऊपर √3 और नीचे भी बटे करके √3 का गुणा कर देंगे। फिर देखो इस एक का गुणा √3 में होगा तो क्या आ जाएगा √3 और बटे में क्या है √3 गुणित √3। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि रूट के अंदर समान संख्या हो तो वो रूट के बाहर निकल जाती है। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों 1/√3 का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा √3/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/6 + √5। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। तो इस हर का अंश और हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि यहाँ पर प्लस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा चिन्ह, और माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। तो देखो इसका गुणा कर लेंगे 6 - √5 बटे में 6 - √5। अब यहाँ पर देखो इस एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - √5 बटे में देखो एक बार 6 + √5 है और एक बार 6 - √5 है। तो एक सूत्र आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो क्या होता है सूत्र a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a + b और a - b। तो देखो बच्चों ये इस फॉर्म में है a + b और a - b। तो देखो a + b और a - b को a वर्ग - b वर्ग लिख सकते हैं। अब ये भी उसी फॉर्मेट में है a + b a - b। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a का वर्ग, a क्या है 6 है तो 6 का वर्ग, माइनस b क्या है यहाँ √5 है तो √5 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या है 6 - √5 और बटे में 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस है तो माइनस √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब देखो बच्चों ऊपर क्या रहेगा 6 - √5 और बटे में 36 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 - √5 बटे 31। अब और लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 8 बटे में √7 + √3। इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे इस हर में चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। आइए करते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 8 बटे √7 + √3। इसमें गुणा कर देंगे इस हर का अंश और हर में चिन्ह बदल के। तो क्या हो जाएगा √7 - √3 बटे √7 - √3। अब क्या करेंगे इस 8 का गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 √7 - √3। फिर बटे में क्या है यहाँ पर देखो एक बार ये √7 + √3 प्लस हो रहा है, एक बार √7 - √3 हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर सूत्र लगता है, देखो कौन सा सूत्र लगता है तो सूत्र लगता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a + b और a - b, ये लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे a + b है और a - b है तो इसको लिखते हैं हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर देखो एक बार जोड़ के लिखा है एक बार माइनस करके लिखा है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो यहाँ a क्या है √7 तो √7 का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। फिर माइनस क्या है b का मान √3 है तो √3 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 8 कोष्टक √7 - √3 बटे में 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे 8 कोष्टक √7 - √3। तो देखो बच्चों 7 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
तो इसका परिमेयकरण करने पर क्या आया, 2 गुणित √7 माइनस √3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3 प्लस √5, इसका परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस हर का चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस √5 बटे में 3 माइनस √5। अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 माइनस √5। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक बार प्लस करके है, एक बार माइनस करके है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी है, इस फॉर्मेट में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ a क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस b क्या है √5, तो √5 का वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 गुणित 3 माइनस √5 और बटे में देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 माइनस √5 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है। अब इसको सरल कर लेंगे तो 2 कोष्टक माइनस √5 फिर बटे 9 में से 5 का कितना बचा, 4, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखो बच्चों इसका हल का परिमेय करने पर क्या आएगा, 3 माइनस √5 बटे में 2। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5, इसका हल का परिमेयकरण करना है। तो बच्चों इसको हम ट्रिक द्वारा करेंगे, इसमें एक ट्रिक लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट क्या होगा, देखो वही संख्या एक बार ऊपर प्लस हो रही है और वही संख्या एक बार बटे में माइनस हो रही है, तो इसका हल का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, √5 और √7 है, तो हम 5 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आता है 12, 12 का लेंगे हम आधा, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लेना है, तो ये ऊपर वाला क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35, उसको रूट के अंदर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका हल का परिमेयकरण करने पर क्या आएगा, 6 प्लस √35। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। यहाँ पर देखो सेम संख्या ऊपर माइनस करके लिखी है और सेम संख्या नीचे प्लस करके लिखी है, तो इसमें भी वही ट्रिक लगेगी। क्या करना है, पहले 5 और 3 का योग करना है, कितना आ जाएगा 8, उसका क्या करना है आधा लेना है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। अब चिन्ह कौन सा ले, तो चिन्ह देखो ऊपर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर क्या करना है इन दोनों का गुणा लेना है, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 15, उसको रूट के अंदर लिखना है, तो √15। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस √15। इस प्रकार हम हल का परिमेयकरण बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं।